परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, जो आप लोग को वीडियो भेजा जाता है उसमें जो आप लोग कमेंट लिखते हैं या किसी टॉपिक को आप लोग सजेस्ट करते हैं, उसको हम जरूर फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी टॉपिक पर सबसे पहले आप लोग को वीडियो दिया जाए, जो कि आप लोग की डिमांड होती है। और आप लोग की डिमांड हमारे लिए जो होती है वो पहला प्रेफरेंस होता है। तो जो पिछले 2-4 वीडियो में हमने देखा कि आप लोग की एक डिमांड आ रही थी कि ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या अंतर है, आज इसी टॉपिक को लेकर हम आप लोग के सामने ये वीडियो रख रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इजी आपको समझाया जाएगा और आपको इसको समझ में आ जाएगा। जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल कर रहे हैं, उनसे ये चीजें जो है जो आप लोगों ने पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार देखकर वीडियो, 2 बार वीडियो देखकर इतना क्लियर कर लीजिए कि आपको वो हर समय के लिए याद हो जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम आप लोग के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 13 है, आर्टिकल नंबर 13 के 13 के 3 में, 13 के क्लास 3 में बताया गया व्हाट इज लॉ, विधि क्या है। तो उस जो व्हाट इज लॉ शब्द बताया गया है उसमें बताया गया है कि लॉ में क्या क्या आता है, एक्ट आता है,
रेगुलेशन आता है, ऑर्डिनेंस आता है, उसमें कोई ऑर्डर आता है, सर्कुलर आता है, ये सब लॉ के पार्ट होते हैं। तो देखिए एक्ट भी लॉ है, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, एक्ट भी लॉ है और ऑर्डिनेंस भी लॉ है। फिर क्वेश्चन उठता है फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यही आज आपका टॉपिक है, यही आप लोग को आज डिस्कस किया जाएगा। देखिए जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है उसका काम होता है कानून बनाना, उसका काम होता है कानून बनाना। अगर वो केंद्र की विधायिका है तो वो काम पार्लियामेंट करती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आती है। अगर राज्य के विधानमंडल है तो ये काम विधानसभा करती है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी करती है। अब ध्यान समझिए, अगर कभी जो हमारे हाउसेस होते हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा हो, अगर हाउसेस में कोई बिल लाया जाता है, बिल को दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाता है और पास करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वो बिल जो होता है वो बन जाता है अधिनियम, वो बन जाता है एक्ट, अधिनियम, और फिर वो इन्फोर्स हो जाता है होल द इंडिया में, और उसको हम लोग कहते हैं कि एक्ट बन गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया। ये तब जब हाउस सेशन में होंगे, तब चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का मैटर हो और चाहे वो राज्य के विधानमंडल का मैटर हो। तो जब कभी संसद सत्र में रहती है, राज्य विधानमंडल सत्र में रहता है, तो जो विधेयक के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अधिनियम, एक्ट, राइट। जब सेशन नहीं रहती, जब सत्र नहीं चलता, जब संसद का विश्रांति काल रहता है, संसद नहीं चलती, उस समय अगर राष्ट्रपति महोदय को यह लगता है कि राष्ट्र के लिए या किसी राज्य विशेष के लिए कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तब उनको भारत के संविधान के, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसकी आर्टिकल 123 123 पे यह अधिकार दिया गया है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस, यह ऑर्डिनेंस तभी जारी होता है जब संसद सत्र में नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑर्डिनेंस भी लॉ है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, वो 6 महीने के लिए होती है, क्योंकि जो हाउस सेशन में नहीं रहते उनकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज्यादा कोई हाउस सेशन से बाहर नहीं हो सकता। यानी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का अंतर होना चाहिए। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। 6 महीने के अंदर अंदर सत्र आना है। तो जब सेशन आ जाएगा तो ऑर्डिनेंस को सेशन आने की डेट से 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर हाउस को यह डिसाइड करना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस जारी किया है उसको वो एक्ट का फॉर्म देना चाहते हैं या उसको आगे वो प्रोसीड नहीं करना चाहते। अब आइए राज्य विधानमंडल का। अगर राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, अगर सत्र में है तो वहां पर भी जो कानून बनेंगे उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं। लेकिन अगर सत्र में नहीं है और राज्यपाल महोदय को ऐसा लगता है कि राज्य के लिए कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 213 में प्रेसिडेंट ऑफ जो स्टेट के गवर्नर हैं उनको ये पावर दी गई है। डियर स्टूडेंट, 231 में 231 में पावर दी गई है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के तरह ऑर्डिनेंस होता है, इसी तरह गवर्नर महोदय भी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं 231 में, और ये पूरे राज्य में 6 महीने के लिए लागू होता है। 6 महीने के अंदर जो विधानमंडल है वो सेशन में आएगा। सेशन में आने की डेट से 6 वीक के अंदर जो विधानमंडल है उसको ये फाइनलाइज करना है कि ऑर्डिनेंस को आगे एक्ट का रूप देगा या ऑर्डिनेंस को आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अगर एक्ट का रूप दे देता है तो वो ऑर्डिनेंस एक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना कि जो एक्ट बनता है वो हाउस के द्वारा बनता है। हाउस में सेशन होता है, उसका बिल लाया जाता है, बिल पे चर्चा होती है, वोटिंग होती है, हाउस से पास होता है। हाउस में अगर हाउस में नहीं पास होता है, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है संविधान के अनुच्छेद 108 में, और पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं या स्टेट के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब हाउस सेशन में नहीं होता है, राइट। हम समझते हैं कि हमारे डियर स्टूडेंटों को ये बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और आगे भी अगर आपके कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक और अपडेट देना चाहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी 2024 को पटना में एक बहुत बड़ा सेमिनार परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का किया गया था, और उसमें बहुत से ज्यूरिस्टिक आए, एपीओ आए, स्टूडेंट लोग दूर दूर से आए और बहुत से लोगों को लाभ मिला। उन्हीं लोगों के डिमांड पर अब आप लोग के लिए एक दूसरा सेमिनार आयोजित किया गया है 14 अगस्त 2024 को 10:30 बजे। यह सेमिनार कहां पर होगा? यह सेमिनार होगा समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर जिले में। यह सेमिनार फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इस सेमिनार में जो टॉपिक रखा गया है वो है नए कानून के परिवेश में, नए कानून के परिवेश में न्यायिक सेवा की तैयारी कैसे करें। आप आएंगे तो वहां पे आपको न्यायविद मिलेंगे, शिक्षाविद मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे, अधिवक्ता बंधु मिलेंगे। सब लोग से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और आप लोगों के साथ वहां पर देखिएगा कि जब आप आएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे लाभ मिलेगा। तो आप लोग जरूर आए। ये कहां पर है? होटल मिलन है समस्तीपुर में, ताजपुर रोड पर, और ये बस स्टैंड से बिल्कुल नियरेस्ट है, रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिल्कुल नियरेस्ट है। प्राइम लोकेशन पर होटल मिलन समस्तीपुर में है। वहां पर आप लोग के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है। कैसे पहुंचे? तो देखिए, ये होटल मिलन समस्तीपुर पहुंचने के लिए गूगल मैप लगा हुआ है। आप लोग बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मात्र आधे किलोमीटर, बस स्टैंड से आधे किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केवल 200 मीटर पर ये प्लेस है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप लोग यहाँ पर आए और सेमिनार में पार्टिसिपेट करें, और देखेंगे 400 लोगों का एक सेमिनार हो रहा है। 400 लोगों की वहां पर अरेंजमेंट किया गया है। आप आएंगे तो बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा वहां पर। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं जो नया क्रिमिनल लॉ बना है उस पर आप लोग के लिए एमसीक्यू फॉर्म में बुकलेट तैयार कर दी गई है, वर्कबुक। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। जो ये वर्कबुक है इसमें 2100 अप्रॉक्स है। ये नहीं, काउंटिंग नहीं है कि 2100 ही मिलेंगे, अप्रॉक्स वर्ड यूज किया जा रहा है। जितने मैक्सिमम बन गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है, उस अकॉर्डिंग आप लोग को पूरा इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा यह मिलेगा कि आगे का जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू माय डियर।